Good morning, students. In this video, we shall discuss refraction of light through glass slab by doing an experiment. We also verify Snell's law of refraction. Okay? तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं एक बार थॉटिकल पार्ट्स को दोबारा रिकॉल कराना चाहूंगी। ये देखिए, ये व्हाइट बोर्ड पे मैंने ग्लास स्लैब ड्रॉ की हुई है और उसकी लेबलिंग ए बी सी एंड डी से किया हुआ है, राइट। इधर से ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज द नॉर्मल एन एम नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे आपकी ओ डैश है एंड ओ और ये आपकी एस आ गई है इमरजेंट रे, राइट। ये आप थ्योरी में कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल दैट इज formed between normal and refracted ray is called angle of refraction, and the angle that is formed between normal and emergent ray is called angle of refraction. ये आप थ्योरी में कर चुके हैं, राइट। अब ये बेंडिंग किस हिसाब से होती है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि रे ऑफ जो लाइट है ये आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड होएगी या नॉर्मल से दूर। यहाँ पे ये रेयर मीडियम है क्योंकि एयर है। ग्लास स्लैब सॉलिड होती है और वो डेंस भी होती है एज कंपेयर टू एयर। दैट्स व्हाई व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू द ग्लास स्लैब इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड if it travel from a glass slab and enter in the rear, then it bends away from the normal. और हमने थ्योरी में क्या जाना था कि अगर मान लीजिए इस इंसिडेंट रे के पाथ में ग्लास स्लैब ना आए तो ये सीधे इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो गैप आ गया है, दैट गैप इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए, और सेकेंड लॉ हमने इसमें क्या किया था, टू लॉज आपने रिफ्रैक्शन के किए हैं। फर्स्ट लॉ आपने क्या देखा, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल आर लाई ऑन द व्हाइट बोर्ड, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दैट इज द फर्स्ट लॉ। एंड सेकेंड लॉ क्या बताया था स्नेल्स जी ने, कि साइन आई ओवर साइन आर इज कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इस स्नेल्स लॉ को प्रूव करेंगे। आइए करते हैं एक्सपेरिमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। फॉर दिस वी रिक्वायर वुडन बोर्ड, A3 साइज सीट, ग्लास स्लैब, पेंसिल, स्केल, प्रोटेक्टर, शार्पनर, इरेजर, compass and drawing pins. Let's we start. At first, we should fix the A3 size sheet on wooden board with the help of drawing pin. Now place the glass slab at the center of this sheet and mark its boundary with the help of pencil. Now remove the glass slab. Also marks its corner A, B, C and D. From its center slightly to the left side, we have to mark a normal like this, 90 degree. नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद आपने प्रोटेक्टर को नॉर्मल की साइड पे रखना है ताकि एंगल मेजर करना आपके लिए मुश्किल ना हो। अब मैं यहाँ पे 30 डिग्री का, यहाँ से देखिए 0, 10, 20, 30 डिग्री का एंगल मार्क कर रही हूँ, राइट। और ये हमारी हो गई है इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे पे हमने 2 ड्राइंग पिन्स को फिक्स करना है।
और ये ध्यान रखना है बेटा कि ये जो ड्राइंग पिन है उनके बीच में गैप एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मैं फर्स्ट यहाँ पे लगा रही हूँ 2 पे, तो सेकंड हमारी कहाँ पे आनी चाहिए 7 सेंटीमीटर पे। दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। Now I am going to place glass slab on its boundary properly, right? And we will watch these drawing pins from CD side of the glass slab by keeping one eye closed, and fix to another all pin so that these 4 pins appear to lie on a straight line. Now kids, watch through this glass slab by keeping one eye closed. ये देखिए बेटे, ये चारों ऑल पेन ग्लास स्लैब में देखने पे हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दिखनी चाहिए। पहले मेरे को देखना चाहिए सेम। इन ऑल पेन के डायरेक्शन में ही रेड लाइट इसके ऊपर ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट कराने पे ये भी सेम उसी पाथ पे जा रही है। Now we will remove glass slab, this drawing pin, and with the help of a scale we will join these 2 points to the CD side of glass slab, and the point where this line intersects CD we again draw a normal. Now I am going to mark this point. This is P, Q, R, and this is S. This is the point of incidence. नॉर्मल को भी हम मार्क कर देते हैं N, M, N dash, M dash, and this point is O dash. We also join point O to O dash. This is our incident ray and this is the normal. The angle which is formed between incident ray and normal is known as angle of incidence. And this point is the point of incidence, right? This is the refracted ray. Again, the angle that is formed between normal and refracted ray is called angle of refraction. Here, this is O dash is refracted ray for this incident ray. But when the ray of light travel from this glass slab and enter in the air, this ray is considered as a incident ray for this ray. For this incident ray, this O dash is the refracted ray and O dash S is the emergent ray, and the angle that is formed between this normal and emergent ray is known as angle of emergence, and the symbol for this angle is small e. If this glass slab is not lie on the path of this incident ray, then it will move on this path. Right? So the emergent ray and this incident rays become parallel to each other because of these two sides of glass slab, as AB is parallel to CD, and the gap between occur in the
इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटे? लेटरल। एंड द मेजरमेंट ऑफ दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज 1.4 सेंटीमीटर। क्या ये है? 1.4 सेंटीमीटर। अब हमने करना है बेटे स्नेल्स लॉ को प्रूव। स्नेल्स लॉ में हमने क्या किया है? साइन आई ओवर साइन आर is equal to constant. So, taking O as a center, we draw a circle of any radius. Extend this normal slightly downward. You can see, children, this circle intersect the incident ray at point W. Now I am going to mark this point as a, from point W I am going to draw a perpendicular on normal, and this line, this perpendicular intersect normal NM or at point X. As well as you can see, children, the circle also intersect the refracted ray at point Y. I have already marked it. And again we draw a perpendicular which will intersect the normal over here. Now mark this point as a Z. Now we measure the value of W and X and YZ. Now measure the length of W and X. This is 2.1 centimeter. You have also measured the distance between YZ. Children, 1, ये 5 आ रहा है और इससे 1 कम आ रहा है, सो दिस इज 1.4 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारी WX की वैल्यू आई है 2.1 सेंटीमीटर एंड YZ की वैल्यू आई है हमारी 1.4 सेंटीमीटर। एंगल्स हमेशा हमने नॉर्मल को बेस लेके मेजर करना होता है, तो इसकी पूरी वेरिफिकेशन से पहले एक बार हम इन एंगल्स को मेजर कर लेते हैं बेटा। यस, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री। दिस इज द 30 डिग्री एंड ये आया है हमारा, ध्यान से देखिए आप, पूरा ये देखिए 20 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया? 20 डिग्री। अगेन आपने एंगल ऑफ इमर्जेंस भी देखना है। दिस इज 30 डिग्री। इसका मतलब कि एंगल्स के हिसाब से, क्योंकि दोनों मीडियम सेम है, ये भी रेयर है, ये भी रेयर है, जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होएगा उतना ही एंगल ऑफ इमरजेंस होएगा। अब ये वैल्यूज प्लेस करने से पहले हम साइन आई को कैलकुलेट करेंगे थ्रू द राइट एंगल ट्रायंगल से। साइन आई का फॉर्मूला होता है बेटे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो ये जो ट्रायंगल है हमारा OWX, इसमें जो परपेंडिकुलर है दैट इज WX। सो ये मैंने WX रख लिया है एंड हाइपोटेनस इज OW. This is OW. Like that, this is our another right angle triangle. इस साइन R की वैल्यू निकालने के लिए जो परपेंडिकुलर है बेटे वो है हमारा YZ एंड हाइपोटेनस आ जाएगा OY। जो OW है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो R रख देंगे इसकी जगह पे
and as well as OY is also the radius of this circle OY. तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई है R. अब यहाँ पे आप प्लेस करेंगे तो साइन I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा WX over R. Like that sin R is equal to YZ over R. अब अपने फॉर्मूले में आप प्लेस कीजिए साइन I ओवर साइन R क्या हो जाएगा। साइन I की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, ये हमने निकाली है WX ओवर R ओवर क्या आ जाएगी YZ ओवर R इज इक्वल टू WX ओवर R इनटू R ओवर YZ। तो इनको कट कर दीजिए। अब हमने WX की वैल्यू पहले ही निकाली हुई है, दैट इज द 2.1 सेंटीमीटर एंड YZ की वैल्यू कितनी है हमारी 1.4 सेंटीमीटर। WX एंड YZ की वैल्यू प्लेस करने पे WX की कितनी थी बेटा 2.1 सेंटीमीटर एंड YZ की थी 1.4 सेंटीमीटर। जब हमने इनको दोनों को कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आई है 1.5। दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब। इस सेम ग्लास स्लैब से मैंने दो और रीडिंग ऑलरेडी लेके रखी हुई हैं। एक में जब इंसिडेंट रे को 40 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट कराती हूँ तो इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन आ रहा है वो हमारा आया 25 डिग्री का और जो एंगल ऑफ इमरजेंस बना वो 40 का। इन दोनों में जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट आई थी वो 1.5 आई। तो इनकी जो EF ओवर जो साथ में GH इनका रेशो मैंने जब निकाला 2.00 सेंटीमीटर ओवर 1.3 सेंटीमीटर तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया दैट इज 1.53। थर्ड जो मैंने रीडिंग ली थी जो इंसिडेंट रे है उसको 50 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट कराया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा आया 30 डिग्री का और एंगल ऑफ इमरजेंस अगेन 50 का। सेम प्रोसेस से जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इनका जो रेशो आया दैट इज 1.5। तीन डिफरेंट एंगल्स पे रे को इंसिडेंट कराने पे हमने क्या देखा कि तीनों की रीडिंग ऑलमोस्ट सेम आ रही है। उसकी आई थी हमारी जो एक्सपेरिमेंट किया 1.5, दिस इज 1.53 एंड दिस इज 1.56। तो यहाँ से हमारा स्नेल्स लॉ वेरीफाई हो रहा है।